दोस्तों, आपको पता है कि जीवन और मृत्यु का रहस्य इंसान का सबसे बड़ा सवाल है। हर कोई जानना चाहता है कि जब हमारी सांसें थम जाती हैं, तो हमारी आत्मा का क्या होता है? क्या हम कहीं चले जाते हैं? क्या अगला जन्म सच है? आइए, आज इस विषय को पूरी गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आत्मा होती क्या है। भारतीय दर्शन में आत्मा एक ऐसी अमर चेतना है जो इस शरीर से अलग होती है। शरीर एक वाहन है जो जन्म जन्मांतर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा का स्वरूप अपरिवर्तनीय रहता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। यह बात हमारे लिए थोड़ा असामान्य लग सकती है, लेकिन भारतीय दर्शन इसे कई शताब्दियों से मानता आया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या विज्ञान भी इसे प्रमाणित करता है? तो आपको बताऊं कि कुछ वैज्ञानिक शोधकर्ता जैसे डॉ. इयान स्टीवनसन ने ऐसे मामलों का अध्ययन किया है जिनमें छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म की यादें रखते हैं। उन्होंने संपूर्ण विश्व से हजारों ऐसे मामलों का दस्तावेजीकरण किया है। ये अध्ययन दिखाते हैं कि शायद हमारी चेतना मस्तिष्क से पूरी तरह जुड़ी नहीं होती, बल्कि इससे कहीं अधिक व्यापक होती है। अब बात करते हैं मृत्यु के बाद की यात्रा की। जब शरीर मर जाता है, तो आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ लगभग 13 दिनों तक इस जगत में रहती है। इस दौरान वह अपने परिवार के आसपास घूमती है, उनकी स्थिति का अवलोकन करती है, पर उनसे संवाद नहीं कर पाती। इस अवधि को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्कारों में मृतक के परिवार के लिए 13वीं तक के विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। इसके बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपने अगले जन्म का माध्यम चुनती है। कर्म से तात्पर्य है हमारे कार्य, हमारे भाव, हमारे विचार और हमारे संस्कार। यह मान्यता है कि जैसा कर्म किया जाएगा, वैसा फल इस जीवन या अगले जीवन में भुगतना पड़ेगा। कर्म के 3 प्रकार होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म हमारे प्राचीन कर्मों का भंडार है। प्रारब्ध कर्म वो हैं जिनका हमें इस जीवन में दुख या सुख के रूप में सामना करना पड़ता है, और क्रियमाण कर्म हमारे वर्तमान कार्य हैं जो भविष्य के लिए बीज बोते हैं। आत्मा अपने पिछले कर्मों का फल लेकर नए शरीर में प्रवेश करती है। यही प्रक्रिया पुनर्जन्म कहलाती है। कर्म के अनुसार वह पृथ्वी पर मानव, देवता, पशु या किसी अन्य रूप में जन्म ले सकती है, या फिर नरक में दुख भोगने भी भेजी जा सकती है। यदि आत्मा अपने कर्मों की सजा पूरी कर लेती है, तो उसे बेहतर जीवन या मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति है। पुनर्जन्म का सिद्धांत खासकर भारतीय धर्मों जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्मों में महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत कहता है कि जीवन मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना, एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा पूर्ण शांति और आनंद में विलीन हो जाती है। आइए विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच इस विषय पर गहराई से विचार करें। हालांकि आधुनिक विज्ञान पुनर्जन्म के सिद्धांत को पूरी तरह से मान्यता नहीं देता, फिर भी नजदीकी मृत्यु अनुभव (NDE), पिछले जन्मों की यादों और चेतना के अस्तित्व के कई सबूत अब उभर रहे हैं। क्वांटम भौतिकी भी बताती है कि चेतना केवल मस्तिष्क की क्रिया नहीं हो सकती, बल्कि यह ब्रह्मांड की एक मौलिक ताकत हो सकती है। इसके आधार पर कई वैज्ञानिक अब चेतना और शरीर को अलग अलग समझने लगे हैं। आत्मा की यात्रा के दौरान उसके कर्म ही तय करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा। यदि कोई व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा कर्म करता है, तो मन को शांति और प्रेम की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि वह बुरे कर्मों में लिप्त रहता है, तो उसे अपने कर्मों का दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने कर्मों को अच्छे और सकारात्मक बनाने का प्रयास करना चाहिए। अंत में यह जानना जरूरी है कि हम अपनी आज की जिंदगी में जो कर्म कर रहे हैं, वही हमारे अगले जीवन की दिशा निर्धारित करेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन, वचन और कर्तव्यों में सदाचार और दयालुता बनाए रखें। अपनी आत्मा को निर्मल और शुद्ध बनाएं, ताकि यह अगली यात्रा के लिए तैयार हो सके। दोस्तों, यही है मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्य, जो हमें यह समझाता है कि जीवन केवल एक जन्म का नहीं, बल्कि अनेक जन्मों का सिलसिला है। आत्मा की यात्रा अनंत है,
और कर्म उसका मार्गदर्शक। अब समय है कि आप इस रहस्य पर अपने विचार साझा करें। आप क्या मानते हैं? क्या पुनर्जन्म संभव है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और भी ऐसे गहरे विषयों पर बात कर सकें।